नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है मधुलिका गोयल। जैसे कि आप लोग जानते हैं, मैं एक लेखिका हूँ। काफ़ी दिनों बाद आज मैं ये वीडियो बनाने जा रही हूँ, लेकिन उससे पहले मैं आप लोगों को कुछ फ़ोटो दिखाऊँगी, जिससे आपको आज का मेरा टॉपिक समझ में आ जाएगा कि आज मैं किस बारे में बात कर रही हूँ। दोस्तों, तो आपने ये फ़ोटो तो देख ही ली होगी। ये रियल फ़ोटो है, कोई एडिटिंग करी हुई नहीं है। ये फ़ोटो है एक ऐसी लड़की की जिसके साथ 2016 में एक वारदात हुई थी। ये फ़ोटो है प्रमोदिनी राहुल जी की। जी हाँ, मैं उड़ीसा में रह रही एक ऐसी लड़की की बात कर रही हूँ जिसके ऊपर 2016 में एक एसिड अटैक हुआ था। आप लोगों को लग रहा होगा मैं इतने टाइम को की इतनी पुरानी वीडियो क्यों लेके आई हूँ, कोई नया टॉपिक क्यों लेके नहीं आई हूँ। मैं इस टॉपिक में आपको आगे बताऊँगी कि मैं क्यों ये टॉपिक इस बारे में आपसे बात कर रही हूँ। तो स्टार्ट करते हैं उनकी आज की कहानी। मैं बात कर रही हूँ प्रमोदिनी राहुल की, जो उड़ीसा में है और अभी भी उड़ीसा ही में है। वो उड़ीसा ही की रहने वाली है। जब वो मात्र 16 साल की थी, 11वीं क्लास में पढ़ती थी, तब उनके ऊपर एक एसिड अटैक हुआ था। प्रमोदिनी रावल बहुत ही होनहार लड़की थी, पढ़ाई में बहुत इंटेलिजेंट थी। उनको आईएएस अफ़सर बनना था। पढ़ाई में इंटेलिजेंट होने की वजह से वो काफ़ी सारे जगह पे उन्होंने जो प्रतियोगिताएं होती हैं उसमें पार्टिसिपेट किया, अलग अलग जगह पे, जहाँ पे उनको फर्स्ट प्राइज़ मिला और काफ़ी सारे लोग उन्हें जानने पहचानने लगे थे। पढ़ाई में इंटेलिजेंट होने की वजह से वो अपने स्कूल में टॉप आती थी, क्योंकि वो खुद एक आईएएस अफ़सर बनना चाहती थी। दोस्तों, ये वारदात तब की है कि उस समय उड़ीसा में एक आर्मी बटालियन आया हुआ था और उसमें काफ़ी सारे आर्मी वाले थे। उसमें एक 28 साल का लड़का था जिसने पहली बार प्रमोदनी को देखा स्कूल से आते समय, तो उसको प्रमोदनी से प्यार हो गया। एक ही दिन में या 24 घंटे में या 6 घंटे में या आधा घंटे में या 15 मिनट में किसी से प्यार होना गलत है। ये चीज़ प्यार हो ही नहीं सकता इतनी जल्दी। वो एक तरह से अट्रैक्शन टाइप का होता है, एक साइकोनेस मैं अगर बोलूँ अपनी लैंग्वेज में। प्रमोदनी का डेली आना जाना होता था अपने स्कूल से। वो सही समय पे आती थी, घर से निकलती थी, सही समय पे अपने स्कूल जाती थी और सही समय से स्कूल से निकल के अपने घर जाती थी। प्रमोदनी की 2 बहनें थी, माँ थी। काफ़ी कम उम्र में की जब प्रमोदनी थी, जब उनके पिता का देहांत हो गया। उनके जो फूफा जी थे वो उनका घर का खर्चा चलाते थे। प्रमोदनी के घर में सब लोग उसको बहुत प्यार करते थे। प्रमोदनी की माँ, प्रमोदनी की बहनें, प्रमोदनी से एक जो होते हैं ना कि घर की सबसे बड़ी बेटी होती है जो बहुत ही होनहार हो, उनसे एक सबक, एक सीख लेती थी उनकी बहनें। वो बहुत इंटेलिजेंट थी, बहुत अपनी मम्मी से और अपनी बहनों से बहुत ज़्यादा प्यार करती थी। प्रमोदनी उस समय 11वीं क्लास में थी। एक बार क्या हुआ कि जो 28 साल का उम्र का आदमी था, जो एक आर्मी में था, जैसे मैंने आपको बताया, उसने प्रमोदनी को स्कूल से निकलते समय देखा और पहली नज़र में उसको उससे प्यार हो गया। उसने प्रमोदनी को आते जाते छेड़ना शुरू कर दिया। प्रमोदनी ने काफ़ी बार उसको समझाया कि ऐसा मत करो, मैं लोगों को इकट्ठा करूँगी और तुम्हें पिटवाऊँगी, तुम मेरे साथ ऐसा मत करो। कई बार उसने प्रमोदनी के साथ छेड़छाड़ की। स्कूल से आते जाते समय प्रमोदनी ने कई बार उसे समझाया। प्रमोदनी ने अपने घर पे भी इस बारे में बात की। एक बार से अचानक से उसने आके प्रमोदनी को घेरा और प्रमोदनी का हाथ पकड़ लिया। हाथ पकड़ने के बाद प्रमोदनी को बहुत गुस्सा आया। प्रमोदनी ने उसका हाथ झटका और उसको थप्पड़ मारा। गलती से वो थप्पड़, वो इतना लंबा था क्योंकि वो आर्मी में था। आर्मी में तो आप लोग जानते ही हैं कैसे लंबे चौड़े लोग होते हैं, फोर्स के लोग होते हैं। प्रमोदनी ने उस आर्मी वाले को थप्पड़ मारा। गलती से उसके फेस की जगह उसके कंधे पर वो थप्पड़ लग गया। वो उसको बर्दाश्त नहीं हुआ। एक ईगो प्रॉब्लम होती है, वो उसको हो गई। उस घर प्रमोदनी ने फिर उसे बोला, दोबारा परेशान मत करना, नहीं तो मैं पब्लिक को इकट्ठा करूँगी और तुझे पिटवाऊँगी। ये बोल के प्रमोदनी वहाँ से चली गई। उस आदमी को, उस आर्मी वाले को वो चीज़ बर्दाश्त नहीं हुई। उसने प्रमोदनी के घर पे प्रमोदनी को फ़ोन किया। फ़ोन करने के बाद, प्रमोदनी के घर का नाम रानी था। फ़ोन करने के बाद उसने प्रमोदनी से के घर पे फ़ोन किया। अब उसके जो परिवार वाले से उनसे बोला कि मैं प्रमोदनी को बहुत ज़्यादा पसंद करना चाहता हूँ, मैं प्रमोदनी से शादी करना चाहता हूँ। उसके घर वालों ने, यानी कि प्रमोदनी के घर वालों ने उसको समझाया आदमी को कि ऐसा मत करिए। और प्रमोदनी अभी 11वीं क्लास में है, वो बहुत ही छोटी है। आप उसका आना जाना पीछा मत किया करिए, समाज वाले देखेंगे तो क्या कहेंगे। उन लोगों ने काफ़ी सारी बातें उस आदमी को समझाई। उस आदमी ने फ़ोन करना बंद कर दिया।
फ़ोन करने के बाद काफ़ी दिन तक वो उधर पे दिखाई नहीं दिया, ना ही प्रमोदनी के घर के पास, ना ही प्रमोदनी के स्कूल के आसपास। प्रमोदनी काफ़ी निडरता के साथ अपने घर से निकलती थी और स्कूल जाती थी बहुत ही आराम से। कुछ टाइम बाद प्रमोदनी के कज़न, प्रमोदनी और प्रमोदनी का कज़न अपनी मतलब बुआ के घर गए थे किसी काम से, वहाँ से लौट रहे थे। लौटते समय अचानक से प्रमोदनी और प्रमोदनी का जो कज़न था वो साइकिल से थे। अचानक से एक गाड़ी आई, एक बाइक में 2 आदमी आए, जिसमें से एक आदमी जो पीछे बैठा हुआ था वो वही शख्स था जो कुछ टाइम पहले प्रमोदनी का पीछा करता था। अचानक से आके उसने अपनी बाइक से प्रमोदनी को घेर लिया। घेरने के बाद प्रमोदनी जब उससे बोली कि तू यहाँ पे क्यों आया है, मुझे तुझसे कोई बात नहीं की करनी है, वो अपने हाथ में एक बहुत बड़ी सी बियर की बॉटल लिया होता। प्रमोदनी को कुछ पता नहीं चल रहा था कि इस बॉटल के अंदर क्या है। नॉर्मल सी बात है कि अगर हम कोल्ड ड्रिंक की बॉटल में या बियर की बॉटल में कुछ अगर पकड़े रहेंगे तो हमें इतना अंदाज़ा नहीं होगा कि इसके अंदर है क्या। उसने अचानक से वो बियर की बॉटल का ढक्कन खोला और प्रमोदनी के ऊपर डालना शुरू कर दिया। प्रमोदनी को कुछ पता नहीं चल रहा था कि उसके ऊपर डाला क्या जा रहा है। वो पूरी की पूरी जो बॉटल थी वो प्रमोदनी के सर पे उसने डाल दी। सर से पूरे नीचे तक वो पानी आता ही जा रहा था। उसके बाद वो वहाँ से भाग गया गाड़ी में बैठ के। भागते समय उसने बोला कि तू मेरी नहीं हो सकेगी तो मैं तुझको किसी का नहीं होने दूंगा। ये 4 दीवारी के अंदर तू अब रहेगी। ये बोल के वो उधर से चला गया। थोड़ी ही देर बाद प्रमोदनी को अजीब सा दर्द, अजीब सी जलन सी होने लगी। धीरे धीरे करके उसके सर के बाल पूरे झड़ने लगे, स्किन पूरी झड़ के नीचे आने लगी और उसकी एक आँख जिसके अंदर पूरा पूरा एसिड चला गया था वो पूरी की पूरी ख़राब हो चुकी थी। धीरे धीरे करके उसकी पूरी बॉडी जलने लगी। इतने में काफ़ी सारे लोग इकट्ठे हुए। लोगों ने कुछ भी मदद करने की कोशिश नहीं की। वहाँ पे जो उसका कज़न था उसे घर वालों को तुरंत फ़ोन किया, घर वाले आए और उसको ले के तुरंत के तुरंत घर पहुँचे। घर पे उसकी हालत ऐसी देख के उसकी मम्मी को बर्दाश्त नहीं हुआ। उसकी मम्मी ने अपनी बेटी को गोदी में उठाया और गोदी में उठा के वो हॉस्पिटल लेके गई। हॉस्पिटल ले जाते समय उसकी जो मम्मी थी, प्रमोदनी की जो मम्मी थी, उनके एक हिस्सा जो कंधे का था पूरा शोल्डर से लेके ब्रेस्ट से लेके पूरा नीचे तक पूरा जल चुका था, क्योंकि प्रमोदनी उनके हाथ में थी और उसके ऊपर एक एसिड पड़ा हुआ था। एसिड पड़ने की वजह से उसकी मम्मी का पूरा हिस्सा जल चुका था। कुछ टाइम तक प्रमोदनी हॉस्पिटल में ऐसी ही ज़मीन पे लेटी रही। उसको ऐसी ही पड़े रहने दिया। हॉस्पिटल वालों ने उसको बिल्कुल भी एडमिट नहीं किया, क्योंकि हॉस्पिटल में बेड खाली नहीं था। बेड खाली नहीं होने की वजह से काफ़ी घंटे तक प्रमोदनी ऐसी ही ज़मीन पे पड़ी रही। फिर कुछ टाइम बाद वहाँ के हॉस्पिटल के लोगों ने बोला कि हम इनको एडमिट नहीं करेंगे, हम इनको बस एक पेन का इंजेक्शन देंगे। पेन का इंजेक्शन के बाद उसको दूसरे हॉस्पिटल में भेजा गया। दूसरे हॉस्पिटल में ले जाते जो एसिड था वो पूरा का पूरा प्रमोदनी के बॉडी में जा चुका था। पूरा का पूरा एसिड प्रमोदनी के शरीर में घुस चुका था। जब उसे एडमिट किया गया तो एडमिट करते समय जिस हॉस्पिटल वालों ने दूसरे हॉस्पिटल में उसे शिफ्ट किया था, वहाँ के हॉस्पिटल में आईसीयू में प्रमोदनी को एडमिट किया गया। पता चला कि काफ़ी घंटे के लिए प्रमोदनी कोमा में जा चुकी है। उसके नीचे का हिस्सा पूरा पैरालाइज हो गया था, क्योंकि एसिड पूरी तरह उसकी बॉडी में जा चुका था। फिर उसके बाद वहाँ के डॉक्टरों ने रिकमेंड किया कि ये सारी चीज़ें जो हुई हैं बहुत ही खतरनाक है। उनको आईसीयू में एडमिट किया गया। काफ़ी टाइम तक प्रमोदनी आईसीयू में एडमिट रही, उनका इलाज होता रहा। इलाज होने के बाद बहुत ही बुरी हालत थी प्रमोदनी का। पूरा फेस, पूरा बॉडी जल चुका था। उसके सर से लेके पूरी नीचे तक एसिड जा चुका था, जिसकी वजह से उसकी पूरी बॉडी ख़राब हो चुकी थी। एक आँख जो पूरी नहीं रही थी और दूसरी आँख से उसको सिर्फ 20% दिखाई देता था। 80% दिखाई देना बिल्कुल बंद हो गया था। ये सारी चीज़ें देख के प्रमोदनी के फूफा जी ने कुछ टाइम बाद घर में ये डिसीज़न लिया कि अब हम चेकअप नहीं करवाएंगे। हमारे पास इतना पैसा नहीं है कि हम इनका प्रमोदनी का खर्चा उठा पाए। प्रमोदनी के फूफा जी प्रमोदनी को घर लेके आ गए। इलाज एकदम बंद हो चुका था। आस पड़ोस वाले जब उसे देखने के लिए आते थे तो बहुत ही वाहियात और बहुत ही गंदी तरह की बातें बोलते थे ये तो भयंकर है, भूतनी है, ये है, वो है, फलाना है, ठिकाना है। खूब सारी गंदी गंदी बातें बोलते थे। प्रमोदनी के जो मामा थे उन्होंने बोला था कि ये चर्च सड़ चुकी है, इसको मार डालो। काफ़ी सारे लोग इस तरह की वाहियात बातें करते थे। ये सब सारी बातें होने के बाद प्रमोदनी ने काफ़ी सारे ऐसे डिसीज़न लिए जो आगे चल के प्रमोदनी के लिए बहुत ही फ़ायदेमंद हुए थे। ये सारी चीज़ें होने के बाद प्रमोदनी के मम्मी ने जो प्रमोदनी के जो फ्रेंड्स थे उन्होंने
स्टूडेंट ही थे, काफ़ी सारे पैसे एक थोड़े बहुत पैसे इकट्ठे करके प्रमोदनी का सही से इलाज करवाया। दूसरी जगह प्रमोदनी का प्राइवेट हॉस्पिटल में चेकअप करवाया गया। वहाँ पे उन लोगों ने मेडिसिन से प्रमोदनी को का इलाज किया। उसको धीरे धीरे वहाँ के जो हॉस्पिटल के डॉक्टर थे उन्होंने धीरे धीरे प्रमोदनी को चलाना फिराना सिखाया। प्रमोदनी धीरे धीरे चलना फिरना सीखी। कुछ टाइम बाद प्रमोदनी घर आ गई। प्रमोदनी की माँ ने धीरे धीरे करके उसके घाव को सुखाना शुरू किया। प्रमोदनी दिन में निकल नहीं पाती थी क्योंकि लोग उसको देखकर डर जाते थे, बहुत ही वाहियात बातें करते थे। इसीलिए प्रमोदनी रात में सबके सोने के बाद रोड पे निकलती थी, थोड़ा थोड़ा चलना सीख गई थी। धीरे धीरे सब कुछ सही होता गया, लेकिन जो अंदर के घाव थे वो प्रमोदनी के भर नहीं पा रहे थे। वो बहुत ही टेंशन में रहती थी, बहुत ही काफ़ी सारी चीज़ें उसके दिमाग में चलती थी, जो कि जाहिर सी बात है कि हर लड़की के साथ ऐसी चीज़ें होती ही हैं, होती ही हैं जिनके ऊपर एसिड अटैक होता है। जिनके ऊपर एसिड अटैक होता है वही जान सकती हैं कि उनके साथ क्या चीज़ हुई है, वो किस दर्द से गुजर रही है। प्रमोदनी को हराया किसी नहीं था, वो कभी नहीं हारी थी। उसको हराया था तो सिर्फ उसके पेन ने, जो उसको बहुत दर्द होता था, बहुत ज़्यादा दर्द होता था। काफ़ी टाइम बाद जब प्रमोदनी थोड़ा बहुत ठीक हो गई तो प्रमोदनी ने ऐसी संस्था से वो जुड़ी जहाँ पे काफ़ी सारी एसिड अटैक लड़कियाँ थी। प्रमोदनी ने उनको इंसाफ दिलाने के लिए सोचा, लेकिन प्रमोदनी ने उससे पहले सोचा कि क्यों ना पहले मैं इंसाफ खुद को दिलाऊं तो मैं इंस्पिरेशन बनूंगी इन लोगों की। अगर मैं खुद को ही इंसाफ नहीं दिला पाऊंगी तो मैं इनकी क्या इंस्पिरेशन बनूंगी। प्रमोदनी ने धीरे धीरे उड़ीसा के सीएम को लेटर लिखा। आधे घंटे के अंदर जवाब आया। प्रमोदनी ने फिर अपने बारे में सारी जानकारी बताई उनको। धीरे धीरे जो आर्मी वाला था जिसने एसिड अटैक किया था उसके ऊपर कार्यवाही शुरू हो गई। काफ़ी टाइम तक तो मना किया जा रहा था कि कार्यवाही नहीं की जाए क्योंकि वो एक आर्मी में था, इसीलिए जब कार्यवाही हुई तो पूरा पता चला कि यही दोषी है। उसको 10 साल की सज़ा हुई। क्या 10 साल की सज़ा बहुत ज़्यादा है? नहीं, 10 साल की सज़ा बहुत कम है। उम्र कैद होनी चाहिए या तो फिर फांसी की सज़ा होनी चाहिए ताकि दोबारा ऐसा कुछ भी किसी भी लड़की के साथ ना हो पाए। धीरे धीरे चीज़ें संभलती गई, धीरे धीरे चीज़ें थोड़ी थोड़ी करके सही होती गई, लेकिन आज भी कहीं ना कहीं प्रमोदनी उस दर्द से गुजर रही है। आज 2025 चल रहा है और प्रमोदनी की शादी भी हो गई। आज उसका एक बेबी भी है और साथ में जो उड़ीसा के सीएम थे उन्होंने कॉम्पनसेशन एक पेंशन योजना चलाई जिसमें एसिड अटैक लोगों को 1200 रुपये चार्ज हर महीने दिया जाएगा। लेकिन मेरे हिसाब से 1200 रुपये बहुत ही कम है, क्योंकि जिस हिसाब से महंगाई बढ़ती जा रही है उस हिसाब से 1200 रुपये बहुत कम है। 1200 रुपये की जगह अगर उनको एक रोज़गार या एक ऐसी नौकरी दिला दी जाए जिससे वो खुद का खर्चा उठा पाएँ तो ज़्यादा सही रहेगा। तो आज मैं ये जो वीडियो बना रही हूँ ये आप लोगों के लिए इसलिए बना रही हूँ कि आप लोग ये सोचें कि आप लोगों को लग रहा होगा कि मैं काफ़ी टाइम बाद एक तो वीडियो बना रही हूँ, ऊपर से काफ़ी साल पुरानी ये वीडियो लेके आई हूँ। 2009 की ये बात है, 2009 की ये बात है, लेकिन आज भी 2025 चल रहा है। वो लड़की आज भी उसी पेन से गुजर रही है। आज भी हर 2 महीने में उसको अपनी एक आँख बदलवाने के लिए चेन्नई जाना पड़ता है और ख़र्चा बहुत ज़्यादा हो जाता है। 1200 रुपये उस हिसाब से बहुत ही कम पेंशन है और ख़र्चा उसका थोड़ा बहुत चल रहा है। लेकिन जिस हिसाब से उनको मतलब जहाँ पे वो पहले जॉब करती थी वहाँ से उनको निकाल दिया गया, वो उस जगह पे जॉब नहीं कर रही हैं क्योंकि वो खुद इतने पेन में रहती हैं और उनका जो अभी बेबी है वो अपने बेबी को ढंग से देख नहीं पाती है क्योंकि उन्हें हर 2 महीने में अपनी आँख बदलवाने के लिए जाना पड़ता है, जो कि 80% उन्हें दिखाई नहीं देता। एक दिन का उनकी एक आँख में कम से कम 12 ड्रॉप डलते हैं। अब आप समझ सकते होंगे कि उनकी एक आँख किस तरह की है जब 1 महीने में 12 ड्रॉप, हम एक ड्रॉप नहीं सहन कर पाते हैं, वो तो 12 ड्रॉप सहन कर रही है। दोस्तों आज ये जो मैं वीडियो बना रही हूँ तो मैं आप लोगों से बस यही कहूँगी कि मेरा ये वीडियो देखिए, मेरा आर्टिकल पढ़ें जो मैंने हाल ही में प्रमोदनी जी के ऊपर लिखा था। मैंने उनका इंटरव्यू लिया था। इंटरव्यू लेते साथ मुझे कहीं ना कहीं अंदर से बहुत अफसोस हो रहा था। उनसे बात करके अच्छा भी लग रहा था, लेकिन अफसोस हो रहा था कि यार एक एसिड अटैक लड़की है जो इतनी पीड़िता है, उनके साथ और भी लोग हैं, उनको कॉम्पनसेशन बहुत ही कम दिया जा रहा है। गवर्नमेंट की तरफ से उनको ज़्यादा कॉम्पनसेशन मिलना चाहिए। इनफैक्ट उनको एक ऐसा कार्ड इशू होना चाहिए कि एसिड अटैक लड़कियां जिनके ऊपर एसिड अटैक हुआ है उनको एक ऐसा कार्ड इशू होना चाहिए कि प्राइवेट हो या गवर्नमेंट हो, जितना महंगे से महंगा हॉस्पिटल हो, उन लड़कियों के लिए फ्री में इलाज होना चाहिए।
तो बस आज का वीडियो मैं यही वीडियो बना रही हूँ। आप लोग चाहें तो इस पे कमेंट कर सकते हैं, लाइक कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं। और अगर आप लोगों को मेरा वीडियो अच्छा लगा तो मेरे वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। प्रमोदनी जी को आप लोग सपोर्ट करें, ऐसी लड़कियों को सपोर्ट करना चाहिए, क्योंकि हम जिस समाज में रह रहे हैं, जिस सोच में रह रहे हैं, उस हिसाब से मुझे ये पता चला कि जिस हिसाब से मैंने उनसे बात की थी, तो इंटरव्यू में मुझे ये भी पता चला कि वो काफ़ी जगह जगह पे जाती हैं, पार्टी में, शादी में, कुछ लोग या कुछ लड़कियां, कुछ लड़के जब उनके बगल में खड़े होते हैं तो वो उनको इस तरह देखते हैं जैसे कि कुछ डरावनी सी चीज़ या गंदी सी चीज़ देख ली। जो उनके फेस का एक्सप्रेशन रहता है वो ऐसा रहता है जैसे बहुत ही गंदी चीज़ देख ली। तो ऐसा नहीं करना चाहिए। हम में से ही वो भी एक लड़की है, हम में से ही वो एक इंसान है। एक इंसानियत रखिए लोगों के लिए। तो मैं आपसे अलविदा लेती हूँ, मिलती हूँ मैं आपसे नेक्स्ट वीडियो पे, और जल्दी ही मैं आपके लिए एक नेक्स्ट वीडियो लेके आऊँगी। धन्यवाद।